ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 11वां अध्याय। श्री भगवान का विराट रूप। श्लोक 9 से 14। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विराट रूप का वर्णन। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, ये बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। व्याख्या। अब संजय भगवान के उस परम ऐश्वर्य रूप का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक 10 और 11। अनेका वक्त्रा नयनम् अनेकाद्भुता दर्शनम् अनेका दिव्याभरणम् दिव्यानेका उद्यत अयुद्धम् दिव्या माल्या आम्बरधरम् दिव्या गंधा अनुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवमनंतम विश्वतोमुखम्। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। व्याख्या। विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं, वे सबके सब दिव्य हैं। विराट रूप में जितने प्राणी दिख रहे हैं, उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सबके सब अंग विराट रूप भगवान के हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही विराट रूप से प्रकट हुए हैं। भगवान के विराट रूप में जितने रूप दिखते हैं, जितनी आकृतियां दिखती हैं, जितने रंग दिखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, वह सब की सब अद्भुत दिख रही है। विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में और गलों में जितने गहने हैं, आभूषण हैं, वे सब के सब दिव्य हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं। विराट रूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ आदि अनेक प्रकार के जो आयुध, अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं आदि की अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं, वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिश आदि अनेक रंगों के वस्त्र पहन रखे हैं, जो सभी दिव्य हैं। विराट रूप भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं, वे सब के सब दिव्य हैं। चकित कर देने वाले अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मन से चिंतन करता है कि मैं हरिद्वार में हूँ तथा गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, तो उस समय उसको गंगा जी, घाट पर खड़े स्त्री पुरुष आदि दिखने लगते हैं तथा मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, ऐसा भी दिखने लगता है। वास्तव में वहाँ ना हरिद्वार है और ना गंगा जी है, परंतु उसका मन ही उन सब रूपों में बना हुआ उसको दिखता है। ऐसे ही एक भगवान ही अनेक रूपों में, उन रूपों में पहने हुए गहनों के रूप में, अनेक प्रकार के आयुधों के रूप में, अनेक प्रकार की मालाओं के रूप में, अनेक प्रकार के वस्त्रों के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भगवान के विराट रूप में सब कुछ दिव्य है। श्रीमद् भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए।
बछड़े और ग्वाल बाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेंत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। परिशिष्ट भाव, भगवान को ज्यों देखें त्यों ही विलक्षणता दिखती चली जाती है। भगवान की विलक्षणता अनंत है। अब संजय विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं। श्लोक 12। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भाहा सदृशी सा स्याद् भासास्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। व्याख्या, सूर्य का प्रकाश भौतिक है, जबकि विराट भगवान का प्रकाश दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों न हो, दिव्य प्रकाश के सामने वह तुच्छ ही है। भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाश की जाति अलग अलग होने से उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, अंगुली निर्देश की तरह भौतिक प्रकाश से दिव्य प्रकाश का संकेत किया जा सकता है। यहाँ संजय भी हजारों सूर्यों के भौतिक प्रकाश की कल्पना करके विराट रूप भगवान के प्रकाश तेज का लक्ष्य कराते हैं। पीछे के श्लोकों में विश्व रूप भगवान के दिव्य रूप, अवयव और तेज का वर्णन करके अब संजय अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन करने की बात कहते हैं। श्लोक 13। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। व्याख्या, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त अर्थात ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये पृथ्वी है, ये समुद्र है, ये आकाश है, ये नक्षत्र है, आदि आदि विभागों के सहित संपूर्ण चराचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिए हुए दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर के भी एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा। भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 14। ततः स विस्मयाविष्टो हरिष्टारो मां धनंजयः प्रणमेया शिरसा देवं कृतांजलिरभाषता। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। व्याख्या, भगवान की विलक्षण कृपा को देखकर अर्जुन का ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं इनके अर्पण करूं। मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूँ, अर्थात अपने आप को अर्पित ही कर सकता हूँ। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्व रूप भगवान की स्तुति करने लगे। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।